नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आप सबके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। बात करेंगे 26 जुलाई से 1 अगस्त वाले सप्ताह के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सप्ताह में कोई बहुत महत्वपूर्ण पर्व या कोई बहुत महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और धन की प्राप्ति के साथ आपके लिए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह में परिवार में बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति और धन के मामले में ये सप्ताह आपका ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऑफिस में, अपने कारोबार की जगह पर छोटे छोटे विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में कोई उपहार या सम्मान मिलने की संभावना दिख रही है और सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा पर जाने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए और इस सप्ताह में स्वास्थ्य के मामले में, मन के मामले में आप बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। आर्थिक रूप से स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लोगों से मुलाकात होगी, छोटी मोटी यात्राओं पर, छोटे मोटे ट्रिप्स पर भी आप जा सकेंगे। इस सप्ताह में करियर में आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। कारोबार की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान की चिंताएं भी कम हो रही हैं। वृषभ राशि वालों को सप्ताह के अंत में वाहन चलाने का थोड़ा सा ध्यान रखना है और सप्ताह के अंत में यानी 31 और 1 तारीख को खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। निश्चित रूप से आपकी धन की मुश्किलें इस सप्ताह में कम होंगी। काम आपका बहुत हद तक रास्ते पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मानसिक चिंताएं भी सप्ताह में समाप्त होंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्तों की समस्या, उलझने, तनाव, ये भी इस सप्ताह में कम हो रहे हैं। इस सप्ताह में करियर के अलावा आपका संतान पक्ष भी उन्नति करेगा। घर में कोई रिपेयरिंग का, कोई कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम भी आप करवाएंगे। इस सप्ताह में आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो सकता है और आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति के संकेत भी आपके लिए दिख रहे हैं। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में प्रेशर बहुत है, तनाव बहुत है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि ज्यादातर मामले मानसिक स्थिति के हैं, तो अपने मन पर ध्यान रखिएगा। 28 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, आपके तनाव के कारण समाप्त होंगे और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो इस सप्ताह के अंत में एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे और करियर में किसी नई शुरुआत की स्थिति भी दिखाई दे रही है। किसी नए शुरुआत का मौका भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी राशि कर्क है, उन्हें इस समय लगातार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपके विवाह के लिए अनुकूल और सुंदर समय बना हुआ है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, धन के मामले में भी और आपके परिवार के मामले में भी। नौकरी या कारोबार आपका सामान्य गति से चल रहा है, उसी गति से चलता रहेगा और उसे वैसे ही चलाते रहें। इस सप्ताह के मध्य में सेहत को लेके, खासतौर से 28 और 29 तारीख को सेहत में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और अपनी आंखों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं और सप्ताह के अंत में किसी पारिवारिक समारोह में या किसी मंगल कार्य में आप शामिल होंगे, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, हालांकि मेहनत बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य पहले की तुलना में आपका बेहतर हो गया है। जीवन रास्ते पर आ रहा है। इस सप्ताह में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आपको आकस्मिक रूप से उपहार का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां अभी आपकी बनी रहेंगी।
स्वास्थ्य पर अपने ध्यान अभी बनाए रखिए, हालांकि पहले की तुलना में आप काफी ठीक हो चुके हैं। संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो भी सप्ताह में समाप्त होती दिख रही हैं। नौकरी कारोबार की स्थिति कुल मिला के ठीक बनी हुई है। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और सप्ताह के अंत में चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचिएगा। जरूरी नहीं है कि दुर्घटना वाहन से भी हो, वैसे भी हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी सप्ताह के अंत में बनाए रखेंगे। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और शुरुआत में ही आपको धन की अच्छी प्राप्ति होती दिख रही है। आपके कर्जे, आपकी जिम्मेदारियां ये काफी हद तक इस सप्ताह में कम होंगी और इस सप्ताह में संतान पक्ष की उन्नति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, काफी परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे इंडिकेशंस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, अगर वो कोशिश करें तो उन्हें करियर में अच्छा लाभ, अच्छा फायदा हो सकता है। एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन हो सकता है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में नौकरी का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। तुला वालों से सिर्फ इतना कहना है कि कीमती सामान और पैसा संभाल कर रखिएगा। पैसा चोरी हो सकता है, कीमती सामान खो सकता है, इस पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है और आपकी योजनाएं इस समय काम नहीं कर पा रही हैं, तो इस समय थोड़ी शांति से बैठिए, सही समय का इंतजार करिए। धीरे धीरे चीजें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आप चाहते हैं कि ठीक हो जाएं, उस रफ्तार से नहीं होंगी, आराम से होंगी। एक राहत की बात यह है कि वृश्चिक वालों को पैसे की दिक्कत इस समय में नहीं है। पैसे की जरूरत उनकी पूरी होती रहेगी, पैसा उनके पास आता रहेगा। करियर की स्थिति मध्यम है और उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है। जो नया काम आपने शुरू किया है या करने जा रहे हैं, उसे धीरे धीरे ही चलाना आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपको किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, शुभकारी होगी, ऐसे संकेत भी आपके सितारों में दिख रहे हैं। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं, दौड़ भाग, व्यस्तता के साथ दिखती है। सप्ताह की शुरुआत में काफी व्यस्तताएं हैं। छोटी मोटी यात्रा पर दौड़ भाग करने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। और ये है कि सप्ताह के मध्य में 28 और 29 तारीख को अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में किसी भी तरह के विवाद से बचिए। कोई बड़ी गलती मत करिए और अगर कारोबारी व्यापारी हैं तो धन के लेन देन का 28 और 29 तारीख को ध्यान रखेंगे। इस सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। इस समय राहत की बात आपके लिए ये है कि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी हुई है और ये बेहतर धन की स्थिति अभी लंबे समय तक ठीक बनी रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय आपके खर्चे भी बहुत होंगे, लेकिन चीजें आपकी मैनेज हो जाएंगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कार्यालय वाले पार्ट पे, ऑफिस वाले पार्ट पे थोड़ी सावधानी आप ज्यादा रखिएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक है। आपके मन की जो चिंताएं हैं, जो फ्रस्ट्रेशन हैं, वो इस सप्ताह में समाप्त होंगे। और अगर आप अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस समय कदम निकाल करके आपको सोचना होगा। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी कोशिश करिए, अपने संपर्कों को खंगालिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। क्योंकि इस सप्ताह से आपके करियर में, आपकी चीजों में बेहतर अवसर के और बेहतर लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बेवजह का तनाव मत पालिए, स्वास्थ्य मत खराब करिए, नए मौकों की तलाश करिए, क्योंकि आने वाले समय में जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। स्वास्थ्य में कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं दिख रही हैं। धन की स्थिति भी कुल मिला के आपकी ठीक दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होगा, जिसके लिए आपको अभी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। कोई बड़ा निर्णय अगर आपको लेना है, कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है, तो इस सप्ताह बचिएगा। प्लान कर लीजिए, योजना बना लीजिए, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने से इस सप्ताह बचिएगा। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ समय के बाद निर्णय लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, पहले की तुलना में समय बेहतर हो गया है। करियर में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव आपके लिए अच्छा है, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन की स्थिति आपके लिए संतोषजनक है।
करियर की स्थिति भी आपके लिए संतोषजनक बनी रहेगी, पैसे भी आपके पास ठीक ठाक आते रहेंगे। अपने मन को थोड़ा ठीक रखिए, छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंता मत करिए और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खासतौर से खान पान का। काम का प्रेशर अगर थोड़ा बढ़ता है तो उसे हैंडल करने का प्रयास करिए, उसको लेके बहुत चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। परिवार का सहयोग, आपके मित्रों का सहयोग आपके साथ बना हुआ है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। संपत्ति संबंधी अगर कोई काम करना चाहते हैं, ये सप्ताह उसके लिए अच्छा है। संपत्ति खरीदना है, बेचना है, बनवाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए सप्ताह अच्छा है, उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में तनाव है और ये तनाव इसलिए है क्योंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा वो तुरंत नहीं हो रहा है। देखिए, जो आपकी अपेक्षाएं थी वो पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी समय को देख करके शांति बनाए रखिए। आपके पास पैसे भी ठीक हैं, आपका काम भी ठीक है और आपका स्वास्थ्य भी कुल मिला के इस समय ठीक चल रहा है। सिर्फ ये है कि छोटी छोटी बातों पर आप बेवजह चिंता कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही है। संतान पक्ष की जो चिंताएं थी वो भी सप्ताह में आपकी समाप्त हो रही है, तो वहां भी कोई चिंता खास नहीं है। और करियर की स्थिति आपकी स्टेबल बनी हुई है, पैसे आपके पास निरंतर आते जा रहे हैं। देखिए, आपको सिर्फ इस समय ये करना है कि थोड़ा बेहतर समय का इंतजार करें, कोई खास मुश्किल नहीं है। बेवजह की चिंता करके फ्रस्ट्रेशन पैदा न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ा देगी। तो इस सप्ताह में क्या रहेगा राशियों का हाल, वो तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, 25 तारीख से सावन शुरू हो गया है, तो बेहतर ये होगा कि पूरे महीने में भगवान शिव को सुबह के समय या प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए, बेलपत्र अर्पित किया जाए और जो भी आपकी प्रार्थना है वो भगवान शिव से की जाए। इससे आपका सप्ताह भी बेहतर होगा और आने वाला समय भी अच्छा बना रहेगा। तो प्लेनेट पांडे की साप्ताहिक राशिफल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। मुझे दीजिए इजाजत।